साढ़े साथी में रोज कौन से 7 काम करने चाहिए? शनि की साढ़े साथी को कष्ट नहीं, आत्म सुधार का समय कैसे बनाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके जीवन में शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो सबसे पहले उसके मन में डर पैदा होता है। मन में कई सवाल आने लगते हैं। अब क्या होगा? क्या मेरे काम रुक जाएंगे? क्या धन की परेशानी आएगी? क्या नौकरी में समस्या होगी? क्या रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? क्या शनि मुझे बहुत कष्ट देंगे? लेकिन क्या साढ़े साथी का अर्थ केवल परेशानी और दुख ही है? क्या शनि का समय केवल नुकसान देने के लिए आता है? ज्योतिषीय परंपरा में शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय, धैर्य और जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। इसलिए साढ़े साथी को केवल डरने के बजाय एक ऐसे समय के रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करने, गलतियों को सुधारने और अपने कर्मों पर ध्यान देने की कोशिश करता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साढ़े साथी में रोज कौन से 7 काम करने चाहिए। ऐसे 7 काम जिन्हें आप अपनी दैनिक जिंदगी में सरल तरीके से अपना सकते हैं। इन उपायों का उद्देश्य किसी डर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत, अनुशासित और सकारात्मक बनाना है। पहला काम, सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल देना। साढ़े साथी के दौरान सबसे पहला काम जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, वह है सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना। सुबह का समय व्यक्ति के पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत ही चिंता, तनाव, मोबाइल और नकारात्मक विचारों से होगी, तो मन पहले से ही कमजोर महसूस कर सकता है। इसके विपरीत अगर आप सुबह उठकर कुछ मिनट शांत रहते हैं, स्नान करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपकी दिनचर्या अधिक व्यवस्थित हो सकती है। सूर्य को भारतीय परंपरा में ऊर्जा, प्रकाश और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है। इसलिए सूर्य को जल देते समय मन में यह भावना रखें, हे सूर्य देव, मुझे अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच बढ़ाएं। आप तांबे के पात्र से जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात पात्र या प्रक्रिया से ज्यादा आपकी भावना और नियमितता है। सिर्फ एक दिन पूजा करके और अगले 10 दिन छोड़ देने से कोई विशेष लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई धार्मिक अभ्यास करते हैं, तो उसे नियमितता के साथ करें। सुबह सूर्य को जल देने के बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें। अपने आप से कहें, आज मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। आज मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। आज मैं बेवजह किसी से विवाद नहीं करूंगा। आज मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। यही छोटी सी आदत आपके पूरे दिन का मानसिक वातावरण बदल सकती है। साढ़े सात ही के समय व्यक्ति अक्सर भविष्य को लेकर ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन भविष्य के डर में वर्तमान को खराब कर देना सही नहीं है। इसलिए सुबह का पहला संकल्प होना चाहिए, आज के दिन को बेहतर बनाना है। दूसरा काम, शनिदेव का स्मरण और मंत्र जाप। दूसरा काम है शनिदेव का श्रद्धा से स्मरण करना। ज्योतिषीय और धार्मिक परंपराओं में शनिवार को शनिदेव की पूजा और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। आप रोज अपनी सुविधा के अनुसार कुछ समय शनिदेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो यूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप श्रद्धा से कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता और समय के अनुसार जाप की संख्या रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप घंटों पूजा करें। महत्वपूर्ण है कि मन शांत हो और आपकी भावना सकारात्मक हो। मंत्र जाप करते समय केवल यह सोचने के बजाय कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, यह भी प्रार्थना करें, हे शनिदेव, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दें, मुझे गलत रास्ते से बचाएं, मुझे धैर्य दें, मुझे अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझने की शक्ति दें। क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक साधना का सबसे सुंदर उद्देश्य केवल बाहरी समस्या को दूर करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर मजबूती पैदा करना भी है। साढ़े सात ही के दौरान यदि कोई व्यक्ति छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाता है, तो उसे सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना चाहिए। शनि से जुड़ी परंपराओं में धैर्य का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए मंत्र जाप को डर के कारण नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने की साधना के रूप में देखें। और एक बात हमेशा याद रखें,
शनि से डरने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों को सुधारना। तीसरा काम, रोज हनुमान जी का स्मरण करें। तीसरा काम है भगवान हनुमान जी की भक्ति और स्मरण। भारतीय धार्मिक परंपरा में हनुमान जी को शक्ति, साहस, भक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने की परंपरा भी बहुत प्रचलित है। अगर आप साढ़े साती के दौरान आध्यात्मिक दिनचर्या बनाना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि मेरी सारी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं। इसके बजाय भगवान हनुमान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे कठिन समय में डरने के बजाय सही निर्णय लेने की शक्ति दें। मुझे अपने कर्तव्य से पीछे न हटने दें। मेरे अंदर साहस और संयम बनाए रखें। कठिन समय में व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानसिक शक्ति की। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा डर उसे बड़ा बना देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार थोड़ा धीमा हो गया। वह तुरंत सोचने लगा, अब सब खत्म हो गया, मेरा भविष्य खराब हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार के विचार समस्या को हल नहीं करते। इसके बजाय व्यक्ति का आत्मविश्वास कम करते हैं। हनुमान जी की भक्ति का संदेश हमें यही सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी साहस बनाए रखें। इसलिए रोज कुछ समय भगवान का स्मरण करें और अपने मन को मजबूत बनाएं। चौथा काम, ईमानदारी से अपना कर्म करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, और यह काम किसी पूजा पाठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना। अगर व्यक्ति पूजा तो बहुत करता है, लेकिन अपने काम में धोखा करता है, किसी का हक मारता है, झूठ बोलता है या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो केवल धार्मिक क्रियाएं उसके जीवन की गलतियों को सही नहीं बना देती। शनि को कर्म और न्याय से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए साढ़े साती के समय अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें। अगर व्यापार करते हैं तो ग्राहक के साथ धोखा ना करें। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मेहनत करें। अगर घर संभालते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर किसी के अधीन काम करते हैं तो बेवजह षड्यंत्र करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता सुधारें। और अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं इस परिस्थिति में अपना कर्म कितना सही कर रहा हूं? यही सवाल आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। कई बार हम अपनी परेशानी के लिए केवल ग्रहों को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन हमें अपने निर्णयों को भी देखना चाहिए। क्या हमने बिना सोचे बड़ा कर्ज लिया? क्या हमने गलत जगह पैसा लगाया? क्या हमने किसी गलत व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया? क्या हमने अपने काम में लापरवाही की? क्या हमने समय की कीमत नहीं समझी? अगर गलती हमारी है तो उसे सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए साढ़े साती के दौरान एक नियम बना लें, कम बोलना है, ज्यादा काम करना है, बहाने कम बनाने हैं, जिम्मेदारी ज्यादा लेनी है। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखना है। यही आदत व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना सकती है। पांचवां काम, जरूरतमंद की सेवा और दान। पांचवां काम है अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना। भारतीय परंपरा में दान और सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। साढ़े साती के समय विशेष रूप से शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने की परंपरा भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। दान केवल इसलिए ना करें कि मुझे बदले में लाभ मिलेगा। दान की सबसे सुंदर भावना है, मेरे पास जो है उसमें से थोड़ा किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को खाना दे सकते हैं, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, या अपनी क्षमता के अनुसार किसी व्यक्ति की कोई वास्तविक जरूरत पूरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दान हमेशा पैसे से ही हो। आपका समय भी दान हो सकता है, आपकी मेहनत भी सेवा हो सकती है, आपका अच्छा व्यवहार भी किसी के लिए सहायता बन सकता है। किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी एक प्रकार की मानवीय सेवा है। इसलिए साढ़े साती में सेवा का अर्थ केवल किसी विशेष वस्तु का दान करना नहीं है,
सेवा का अर्थ है अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर किसी के काम आना, और दान करते समय दिखावा करने से बचें। अगर किसी की सहायता करें तो उसका सम्मान बनाए रखें। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करके उसका मजाक उड़ाना या उसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डालना सेवा की भावना को कमजोर कर सकता है। सेवा में विनम्रता रखें। छठा काम, झूठ, धोखा और गलत संगति से बचें। छठा काम है अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना। साढ़े साथी के दौरान कई लोग डर के कारण पूजा पाठ बढ़ा देते हैं, लेकिन अपने व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हमारे व्यवहार से आता है। इसलिए कोशिश करें कि झूठ न बोलें, किसी को धोखा न दें, किसी का अधिकार न छीनें, अनावश्यक विवाद न करें, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं, बेवजह किसी की बुराई न करें, और सबसे महत्वपूर्ण, गलत संगति से बचें, क्योंकि व्यक्ति का वातावरण उसके विचारों पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ लगातार रहते हैं जो हर समय नशे, जुए, धोखे, झूठ, विवाद और गलत कामों में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। साढ़े साथी के दौरान एक और बात का ध्यान रखें, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें। कई बार व्यक्ति तनाव में नौकरी छोड़ देता है, किसी से रिश्ता तोड़ देता है, व्यापार में जल्दबाजी कर देता है, किसी को अपशब्द बोल देता है और बाद में पछताता है। इसलिए अगर मन बहुत परेशान हो तो निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय लें, शांत हों, सोचें, सलाह लें, फिर फैसला करें, क्योंकि कठिन समय में सबसे बड़ी परीक्षा हमारी प्रतिक्रिया की होती है। सातवां काम, रात को आत्मचिंतन करें। अब सातवां और सबसे महत्वपूर्ण काम, रात को सोने से पहले आत्मचिंतन। यह ऐसी आदत है जो आपके जीवन को धीरे धीरे बदल सकती है। हर रात सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने दिन के बारे में सोचें। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती की, क्या मैंने किसी को अनावश्यक दुख दिया, क्या मैंने आज अपना काम ईमानदारी से किया, क्या मैंने अपना समय सही जगह लगाया, क्या मैंने गुस्से में कोई गलत बात कही, क्या मैंने किसी की मदद की, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम बढ़ाया। और फिर खुद से कहें, कल मैं आज से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यह छोटी सी आदत आत्म जागरूकता बढ़ा सकती है, क्योंकि जीवन में सुधार तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखता है। दूसरों की गलतियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलती देखना कठिन है। शनि से जुड़ी आध्यात्मिक अवधारणाओं में आत्म जिम्मेदारी का विचार महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए साढ़े साथी के समय रोज खुद से पूछें, मैं अपने जीवन में क्या सुधार सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं तो गुस्से पर काम करें। अगर समय बर्बाद करते हैं तो समय की योजना बनाएं। अगर पैसे की समस्या है तो खर्चों का हिसाब रखें। अगर कर्ज है तो धीरे धीरे उसे कम करने की योजना बनाएं। अगर काम में समस्या है तो अपनी क्षमता बढ़ाएं। अगर रिश्तों में तनाव है तो संवाद बेहतर करें। यही वास्तविक सुधार है। साढ़े साथी में किन चीजों से बचना चाहिए? अब तक हमने 7 कामों के बारे में जाना, लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिनसे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले, हर समस्या के लिए केवल शनि को दोष देना बंद करें। अगर कोई गलती आपकी है तो उसे स्वीकार करें। दूसरा, डर के कारण किसी भी व्यक्ति के कहने पर महंगे उपाय न करें। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा कर कहता है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तुरंत बहुत पैसे खर्च करके कोई उपाय करवाना जरूरी है, तो सावधान रहें। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक निर्णय समझदारी से लें। तीसरा, अंधविश्वास से बचें। हर छोटी घटना को साढ़े साथी से जोड़ देना सही नहीं है। जीवन में समस्याएं कई कारणों से आ सकती हैं। चौथा, गुस्से और जल्दबाजी से बचें। पांचवां, दूसरों के अधिकार का सम्मान करें। और छठा, अपनी जिम्मेदारियों से भागें नहीं। क्या साढ़े साथी हमेशा बुरी होती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। साढ़े साथी का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इसका प्रभाव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा और अन्य ज्योतिषीय कारकों को देखकर अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं।
इसीलिए केवल यह सुनकर कि मेरी साढ़े सात ही चल रही है, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि अब जीवन में केवल परेशानी ही आएगी। कई लोग कठिन समय में अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। कुछ लोग अपने करियर पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग गलत संगति छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखते हैं, कुछ लोग परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं और कुछ लोग अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानते हैं। इसलिए कठिन समय कभी-कभी व्यक्ति को वह सिखा देता है जो आराम का समय नहीं सिखा पाता। साढ़े साती को डर नहीं, अनुशासन का समय बनाएं दोस्तों। अगर आपके जीवन में साढ़े सात ही चल रही है, तो सबसे पहले अपने मन से डर निकालिए। ये मत सोचिए अब मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। इसके बजाय सोचिए ये समय मुझे अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना सिखा सकता है। हर सुबह एक अच्छा संकल्प लें, अपने काम में ईमानदारी रखें, अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करें, हनुमान जी और शनिदेव का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, अपनी गलतियों से सीखें और हर रात आत्मचिंतन करें। याद रखिए, ग्रहों के बारे में चिंता करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों पर ध्यान देना। अगर आपका जीवन अव्यवस्थित है, तो उसे व्यवस्थित कीजिए। अगर आपके अंदर आलस्य है, तो मेहनत शुरू कीजिए। अगर गुस्सा ज्यादा है, तो संयम सीखिए। अगर पैसा टिकता नहीं है, तो खर्चों पर नियंत्रण कीजिए। अगर रिश्ते खराब हैं, तो संवाद कीजिए। अगर मन कमजोर है, तो ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सातों काम एक बार फिर याद कर लें तो दोस्तों, साढ़े सात ही में रोज करने वाले ये सात काम कौन कौन से हैं? पहला, सुबह सूर्य देव को जल दें और दिन की सकारात्मक शुरुआत करें। दूसरा, शनिदेव का श्रद्धा से स्मरण करें और अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र जाप करें। तीसरा, हनुमान जी का स्मरण करें और साहस व आत्मविश्वास बनाए रखें। चौथा, अपने कर्म को ईमानदारी और अनुशासन के साथ करें। पांचवां, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सेवा और सहायता करें। छठा, झूठ, धोखा, गलत संगति, गुस्सा और अनावश्यक विवाद से बचें। सातवां, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का आत्मचिंतन करें। अगर आप इन सात बातों को केवल साढ़े साती के दौरान ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी अपना लें, तो आपका जीवन अधिक अनुशासित और संतुलित हो सकता है। अंतिम संदेश दोस्तों, जिंदगी में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। किसी के जीवन में आर्थिक समस्या आती है, किसी के रिश्तों में समस्या आती है, किसी के करियर में रुकावट आती है, किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन कठिन समय का अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है, तब हम अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। इसलिए अगर साढ़े साती चल रही है, तो डरिए मत। अपने कर्मों को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपनी दिनचर्या को देखिए, अपने खर्चों को देखिए, अपने रिश्तों को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए और सबसे ज्यादा अपने मन को देखिए। क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, मेहनत, अनुशासन और सोच पर हम काफी हद तक काम कर सकते हैं। और यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा संदेश है। साढ़े साती से डरने के बजाय अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो इसे आत्मचिंतन और अनुशासन के अवसर के रूप में देखिए। लेकिन अपने जीवन के वास्तविक फैसले हमेशा समझदारी, जानकारी और जिम्मेदारी के साथ लीजिए। किसी भी धार्मिक उपाय को चिकित्सा, कानूनी या आर्थिक सलाह का विकल्प न बनाएं। और याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अच्छे कर्म, धैर्य और सही सोच हमेशा व्यक्ति की ताकत बने रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और रियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं डर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय शनिदेव।